हेलो फोक्स, आज के एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करने से पहले आप सभी कैंडिडेट्स को लीगल फ्यूरर चैनल की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। आप सभी कैंडिडेट्स को हैप्पी दिवाली। आज जिस एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये एडवर्टाइजमेंट हमारा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पंजाब में निकाला गया है, जिसको आप सभी लोग रेरा पंजाब के नाम से जरूर जानते होंगे। रेरा पंजाब ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकाली है, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है, ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पंजाब, जिसको हम सभी लोग रेरा पंजाब के नाम से जानते हैं, इन्होंने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें एग्जीक्यूटिव इन लीगल डिपार्टमेंट में करी है, और जो नंबर ऑफ वैकेंसी एग्जीक्यूटिव इन लीगल डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए निकाली गई है वो आपकी सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है, और ये सिंगल वैकेंसी भी आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए निकाली गई है, जो कि आपके शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी कैटेगरी के लिए निकाली गई है। इन्होंने साथ ही साथ बोला है कि एग्जीक्यूटिव इन लीगल डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए ये लोग यानी कि रेरा पंजाब जो रेम्युनरेशन ऑफर करेगी वो आपको 45,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगी, यानी कि आप सभी कैंडिडेट्स को मंथली तौर पे एज अ लीगल एग्जीक्यूटिव के तौर पे 45,000 रुपीज मंथली मिलेंगे। और इसके अलावा आप कैंडिडेट्स को कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्योंकि ये आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। अगर आपकी सर्विसेज रेरा पंजाब को एज अ लीगल एग्जीक्यूटिव के तौर पे पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उसको टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। आपका जो मिनिमम टर्म पीरियड होगा रेरा पंजाब के साथ वो आपका मिनिमम 1 साल का होगा। तो ये इन्होंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियरली इंफॉर्मेशन आपकी जॉब के रिगार्डिंग प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि कैंडिडेट एक लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर कैंडिडेट एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है, एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट ने अपनी मैट्रिक में पंजाबी सब्जेक्ट पास करा हुआ होना चाहिए, यानी कि उसने पंजाबी को पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने यानी कि रेरा पंजाब ने क्लियरली एक्सपीरियंस में मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट को एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे लॉ को प्रैक्टिस करते हुए 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो वो कैंडिडेट इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई लीगल ऑफिसर है जो कि लॉ को प्रैक्टिस कर रहा है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर एज एन एडवोकेट के तौर पे किसी लॉ फर्म के लिए काम कर रहा है, तो वो कैंडिडेट भी इनके एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए
और कैंडिडेट को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि कैंडिडेट को कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए। ये इन्होंने एसेंशियल बोल के लिखा है अपने एडवर्टाइजमेंट में। अगर आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट की एज एज पर ऑन 4th ऑफ नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग, यानी कि 4 नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग अगर कैंडिडेट की एज बिलो 63 इयर्स है तो कैंडिडेट इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। तो ये इन्होंने आपको एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिस भी कैंडिडेट को रेरा पंजाब शॉर्टलिस्ट करेगी उस कैंडिडेट को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा कि आप कैंडिडेट को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। यानी आप कैंडिडेट्स का कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उस इंटरव्यू की इंटीमेशन यानी कि कम्युनिकेशन आपको एक वीक पहले कम्युनिकेट कर दी जाएगी रेरा पंजाब के द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आप कैंडिडेट को ये लोग जो सिलेक्ट करने के लिए यानी कि शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, इन्होंने बोला है कि अगर कैंडिडेट ने अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई कर रखा है तो उस कैंडिडेट को 35 मार्क्स दिए जाएंगे और अगर उसने एडिशनल कुछ और मास्टर्स लेवल की पढ़ाई कर रखी है तो उस कैंडिडेट को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट ने अपनी मैट्रिक में पंजाबी सब्जेक्ट कंपलसरी पढ़ा हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि प्रिस्क्राइब करी हुई एक्सपीरियंस को अगर आप मैच करते हैं तो आप कैंडिडेट को 30 मार्क्स दिए जाएंगे। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कैंडिडेट ने एज ए लीगल ऑफिसर के तौर पे किसी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करा है तो उस कैंडिडेट को 5 मार्क्स एडिशनल प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये इन्होंने आपको कुछ क्राइटेरिया बताया है कि जिसके बेसिस पे ये लोग कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जिन कैंडिडेट को ये लोग शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे उन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू 20 मार्क्स का रखा गया है। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहें तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को खुद से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन करके इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली रेरा पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। बाकी बहुत इजीली आप इस फॉर्म को खुद से फिलअप कर पाएंगे। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा इस फॉर्म को यानी कि एग्जीक्यूटिव इन लीगल डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो आपकी 300 रुपीज की रखी गई है। और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप सभी कैंडिडेट 4th ऑफ नवंबर 2024 शाम 5 बजने से पहले अपने इस फॉर्म को फिलअप कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। अगर आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।